दोस्तों आप जी सभी को सबसे पहले तो मेरी राधा स्वामी। बहुत दिनों के बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो आ रही है क्योंकि दोस्तों मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू चला हुआ है, इसलिए कोई भी वीडियो प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट भी किया था, कुछ दोस्तों को पता है कुछ दोस्तों को नहीं पता है। थोड़ी सी हेल्थ इशू प्रॉब्लम है मेरी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ प्रॉपर। तो आप जी को एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट करूंगा, आपको बहुत ज़्यादा उस वीडियो से हेल्प होगी। तो दोस्तों ये विषय शुरू करने से पहले आप जी मैं सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। अगर आप साखी पढ़ने के शौकीन हैं तो इसी साखी को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दिया है, वहां पर जाकर आप पढ़ भी सकते हैं। आज का हमारा विषय है मिश्री का प्रसाद। तो दोस्तों ये बात एक सत्संगी परिवार की है और इस परिवार के सभी सदस्य बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी पेशे से दोनों डॉक्टर थे और इनकी 2 संतानें थीं। एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और बेटी छोटी थी। बेटा और बेटी दोनों ही बहुत सेवा और सिमरन किया करते थे। इस पूरे परिवार को बाबा जी पर अटूट विश्वास था। तो दोस्तों बात सारी विश्वास के ऊपर है। जिसको विश्वास है उसका तो बेड़ा पार लग जाता है, जिसे विश्वास नहीं है वो बीच रास्ते में ही डूब जाता है। अब जब लड़की ने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके लिए ये लोग रिश्ता देखने लगे। ये चाहते थे कि कोई अच्छा सत्संगी परिवार मिल जाए तो बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, शादियां पहले से लिखी होती हैं। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, मालिक की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग फेल है। तो इन्होंने बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन कोई सत्संगी परिवार इन्हें नहीं मिला। फिर इनके एक रिश्तेदार ने इन्हें एक परिवार के बारे में बताया। वह परिवार सत्संगी तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा परिवार था और भगवान को मानने वाले लोग थे और लड़का भी पेशे से डॉक्टर था। तो इन्होंने रिश्ते की बात चलाई और दोनों परिवार ने एक दूसरे से मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। अब लड़की को डर था कि वह लोग सत्संगी नहीं हैं तो कहीं वो मुझे सत्संग और सेवा पर जाने से मना ना कर दें। फिर लड़की ने मन ही मन बाबा जी से अरदास की कि बाबा जी भले ही वह सत्संगी नहीं है, लेकिन आप उन्हें अपनी ओर जरूर लगा देना, जिससे कि वह मुझे सेवा और सत्संग पर जाने से ना रोकें। कुछ दिन के बाद शादी हो गई और लड़की ने अपने कमरे में बाबा जी की एक बड़ी तस्वीर लगा दी। जब शादी के अगले ही दिन लड़की की सास ने बाबा जी की तस्वीर को देखा तो उसने लड़की को सख्त हिदायत दे दी कि हमारे घरों में इंसानों को नहीं पूजा जाता। हमारे घर में हमने स्पेशल मंदिर बनवाया है जहां पूरा परिवार रोज सुबह और शाम को पूजा करता है। और जब हमारे रिश्तेदार घर आएंगे और इस सरदार की तस्वीर देखेंगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये कहते हुए उसने बाबा जी की तस्वीर को वहां से उतार दिया और लड़की को कह दिया कि ये तस्वीर वापस अपने मायके में दे देना, यहाँ इस तस्वीर की कोई जरूरत नहीं। अब लड़की की नई नई शादी हुई थी तो उसने भी चुपचाप अपनी सास की बात मान ली और बाबा जी की बड़ी तस्वीर को वापस मायके भेज दिया और छोटी सी तस्वीर को बेड के साथ टेबल पर रख दिया और टेबल की दराज में बाबा जी की प्रसादी का पैकेट रख दिया। जैसे कि हम सब अक्सर बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने रोज खाते हैं, तो लड़की ने 2 दाने प्रसाद खुद और 2 दाने अपने पति को खिलाने शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद लड़की की सास ने अपने बेटे को दराज में से प्रसाद निकाल कर खाते देखा तो उसने पूछा, ये क्या है जो तू रोज खाता है? लड़के ने कहा कि पता नहीं मम्मी, ये शायद कहीं का प्रसाद है जो आपकी बहू मुझे रोज देती है और खुद भी खाती है। ये सुनकर सास को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा और उसने उस लड़की को बुलाया और कहा
कि ये क्या तुम मेरे बेटे पर टोना टोटका करती रहती हो? क्या मिलाया है इस मिश्री में तूने? तो लड़की ने कहा, मम्मी जी ये हमारे सतगुरु का प्रसाद है और मैं ये हमेशा खाती आ रही हूँ। लड़की की सास ने गुस्से से कहा, ये सब खाना है तो खुद खा, मेरे बेटे को खिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये कहकर सास वहां से चली गई। लड़की की सास के ऐसे वर्ताव के कारण ही इस परिवार की अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से लंबे समय से नोक-झोंक चल रही थी। आए दिन लड़की की सास उस परिवार के साथ लड़ाई करती थी और ऐसा ही वर्ताव सास ने लड़की के साथ भी करना शुरू कर दिया। हर समय लड़की को छोटी मोटी बातों पर बहुत कुछ सुना देना सास के लिए आम हो गया था। जब लड़की रविवार वाले दिन सत्संग पर जाने लगती तो सास उसको कोई ना कोई काम दे देती जिससे कि सत्संग पर ना जा सके। एक बार दिल्ली में बाबा जी का भंडारा था तो लड़की के माता पिता ने लड़की और अपने दामाद दोनों को ले जाने के लिए लड़की की सास से बात की। तो लड़की की सास मना नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन जाना था ठीक एक रात पहले लड़की की सास ने बीमार होने का नाटक कर दिया, जिससे कि लड़की और उसका बेटा भंडारे में ना जा सकें। और हुआ भी ऐसा ही। जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो उसने लड़की से कह दिया कि ऐसे माँ को छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की कहीं ना कहीं समझ रही थी कि ये सब नाटक उसकी सास ने जानबूझकर किया है। और जैसे ही भंडारे वाला दिन गुजर, शाम होते ही लड़की की सास एकदम ठीक हो गई। रात में जब लड़की सोई तो उसकी आंखों में अपने सतगुरु से ना मिल पाने के लिए आंसू थे और नम आंखों से उसने बाबा जी से अरदास की, हे मेरे सच्चे पातशाह, हे मेरे बाबा जी, कुछ भी करके या तो इन लोगों को अपनी ओर लगा ले या फिर मुझे अपने पास बुला ले। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जब कोई सतगुरु का प्यारा सतगुरु से अरदास करता है तो सतगुरु उसके वचनों को हर हाल में जरूर पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद उनके पड़ोस में रहने वाले उस परिवार ने लड़की की सास पर काला जादू करवा दिया। अब देखो यहाँ पर तो काला जादू बोला गया कि काला जादू करवा दिया, लेकिन बाबा जी महाराज इन चीजों को नहीं मानते हैं। चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये भी बाबा जी की मौज है। और अब लड़की की सास जब भी रात को सोती तो उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगती और वह डर जाती। ऐसा अब हर रोज होने लगा और इस डर के कारण सास की नींद बहुत कम होती गई। अब देखो ये सब बाबा जी की मौज है। ये आवाजें सास के अलावा घर के किसी और सदस्य को नहीं आई थी। अब इस माहौल में तो किसी का भी दिमाग खराब होने लगेगा। तो धीरे धीरे इसकी सास की ये समस्या और बढ़ती गई और अब इसको आवाजों के साथ साथ एक दिया भी कमरे में चलता हुआ दिखाई देने लगा। हमारे मुर्शिद तो कहते हैं कि काला जादू और जो टोटका करते हैं हम इनको नहीं मानते हैं। उनका तो कहना अगर ये चीजें होती तो प्रधानमंत्री कभी अपनी कुर्सी छोड़ते? कभी नहीं छोड़ते। तो देखो यहाँ पर सारी बाबा जी की मौज है। अब आगे गौर करते हैं, जिससे ये और ज्यादा डरने लगी और पूरी पूरी रात बैठकर ही गुजारने लगी और नींद की गोलियां खाने लगी। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इसको बीमारी क्या है। कोई मानसिक तनाव कह देता तो कोई कहता कि इन्हें बड़े लेवल का डिप्रेशन हो गया है, दवाइयों का असर कुछ खास नहीं हो रहा था। ये सब देखकर लड़की का पति बहुत घबराने लगा और उसकी अपनी माँ की चिंता सताने लगी। जब घर के इतने बुरे हाल हो गए, फिर एक दिन डरते हुए लड़की ने पति और सास से पूछा कि मैं अगर आपको कुछ करने को बोलूं तो क्या कुछ दिन के लिए वह काम आप कर सकते हो? अब मौज देखिए। तो सास ने कहा, जब सारे संसार के डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी?
लड़की ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो सास ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बात मान लूंगी। तो लड़की ने कहा आपको मेरे साथ मेरे सत्संग घर चलना होगा और वहां चलकर थोड़ी बहुत सेवा करनी होगी और प्रसाद के 2 दाने हर रोज खाने होंगे। आप यकीन मानिए, आप कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको ये सब निष्काम भाव से और पूरे विश्वास से करना होगा। मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना। तो लड़की का पति भी अपनी माँ को समझाने लगा कि जब इतना कुछ करके देख लिया माँ, तो ये भी करके देख लो। तो लड़की की सास मान गई और लड़की के साथ सत्संग घर जाने लगी और वहां जाकर पौधों को पानी देने की सेवा और साफ सफाई की सेवा करने लगी और हर रोज प्रसाद खाने लगी। सेवा करके सास को अपने अंदर खुद ही एक बदलाव दिखाई देने लगा और अब जो उसके घर में आवाज आती थी वह सब आनी बंद हो गई। अब तो उसको ना तो नींद की गोली लेने की जरूरत पड़ती और ना ही बैठकर रात गुजारने की। उसने खुद ही अपने अंदर काफी सारे बदलाव देखे और अब सास पर सेवा का ऐसा नशा चढ़ गया कि एक दिन लड़की की तबीयत थोड़ी खराब थी तो सास अकेले ही सत्संग घर जाकर अकेले ही सेवा करने लगी। ये सब देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और फिर एक दिन लड़की बाहर से कहीं घर पहुंची तो उसने देखा कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी फोटो घर के ड्राइंग रूम में दीवार पर लगी हुई देखी। ये देखकर लड़की बहुत खुश हुई और पीछे से उसकी सास कहने लगी कि तेरे सतगुरु वाकई में ही बहुत ताकतवर हैं और अब ये फोटो हमेशा यहीं लगी रहेगी। और ये सब लोग भी सत्संग पर जाने लगे और बाबा जी के भंडारे पर भी हमेशा जाते रहे। तो दोस्तों देखिए, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है। देखो, इसमें जो बात की गई जादू टोना टोटका, ये सब हमारे सतगुरु की मौज है। देखो, वो शब्द स्वरूप है, वो वाणी में लिखा गया है ना, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। वो उस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी एक मालिक रूप है। उनकी शिक्षाएं मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूं और उनके जो करामातें हैं, मैं करामातें ही कह सकता हूं, जो मेरे साथ होती हैं। मैं आप सभी को बताता नहीं हूं, वो अलग बात है, लेकिन जैसे वो संभाल करते हैं मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। आज जो कुछ भी हूं अपने मुर्शिद अपने बाबा जी की वजह से हूं, नहीं तो मैं आज इस जिंदगी में नहीं होता। इससे ज्यादा मैं आगे कुछ बयान नहीं करना चाहता हूं। इस साखी से हमें ऑलरेडी बहुत सारी शिक्षा मिल चुकी है और मिश्री का प्रसाद जो है, देखिए मिश्री का प्रसाद ही नहीं, कहीं भी आप प्रसाद लेते हैं सच्ची निष्ठा के साथ लेना चाहिए। कहीं भी माथा टेकना है तो सच्ची लगन के साथ उस कुल मालिक को टेकना है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर ये पूरी साखी आपने पढ़नी है तो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसी साखी का लिंक दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल मिलता हूं एक और नई साखी के साथ, नई अपडेट के साथ। राधा स्वामी जी।